आराबी जहारुम के तलबा मुतवज्जे हूँ। आज हम सरल गणित पार्ट 5 का अध्याय नंबर 9 साधारण ब्याज पढ़ेंगे। यदि हम किसी व्यक्ति, बैंक या अन्य किसी संस्था से कुछ धन उधार लेकर किसी कार्य को प्रारंभ करें, उधार लेकर किसी काम को शुरू करें, तो एक निश्चित समय के बाद, निश्चित समय मुतय्यन वक्त के बाद उसे वो धन अतिरिक्त धन के साथ लौटाना पड़ता है। यानी कि जो माल लिया है वो और उसके अलावा धनराशि, यानी कि उसके अलावा भी धन के साथ लौटाना पड़ता है। ये अतिरिक्त धनराशि, ये जो इसके अलावा माल है, उधार लिए गए धन का ब्याज कहलाती है। मूलधन तथा ब्याज को जोड़कर जो धनराशि लौटाई जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। मूलधन तथा ब्याज को जोड़कर जो धनराशि लौटाई जाती है उसे मिश्र धन कहते हैं। अतः मिश्र धन कहते हैं कुल माल या मुरक्कब माल, यानी कि असल सरमाया और ब्याज दोनों मिलकर मिश्र धन कहते हैं। मिला जुला माल बराबर मूलधन, यानी कि असल माल, रासुल माल प्लस ब्याज जो उस पर अलावा से, उसके अलावा जो उस पर टैक्स लगा है, जो ब्याज लगाया उसने, सूद, ब्याज सूद, यानी कि असल माल और सूद का मुरक्कब जो है वो मिश्र धन कहलाता है। या मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस ब्याज। अगर मूलधन निकालना हो तो मिश्र धन मतलब मुरक्कब माल में से घटा देंगे सूद को, तो असल माल निकल जाएगा। या ब्याज निकालना हो तो फिर उस सूरत में मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे, यानी कि मुरक्कब माल में से असल माल को घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। अब ब्याज की दर, यानी कि किस हिसाब से दिया है उसने सूद, बैंक इत्यादि किसी निश्चित हिसाब से ब्याज लेते हैं, जिसे ब्याज की दर कहा जाता है। सामान्यतः ब्याज की दर प्रतिशत वार्षिक होती है, यानी कि सालाना होती है। उदाहरणार्थ, मिसाल के तौर पर, यदि ब्याज की दर 24% वार्षिक है तो 100 रुपए उधार लेने पर वर्ष 1 में 24 रुपए ब्याज के देने होते हैं। यानी कि अगर 24% लगाए हैं, 100 रुपए आप उधार लें तो 1 साल के बाद आपको 124 रुपए अदा करने पड़ेंगे। 100 रुपए मूलधन है, 24 रुपए ब्याज है, दोनों मिलकर ये मिश्र धन बन जाएगा। साधारण ब्याज का सूत्र देखें, फार्मूला। साधारण ब्याज निकालने के निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कि फार्मूले के अंदर उन बातों को रखा जाता है, फिट किया जाता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100, इनकी दर बटे 100 है, एक साथ मिलाकर लिखा गया है। उदाहरण, अब मिसाल देखिए, 600 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष का ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने मूलधन असल कीमत कितनी बताई, 600 रुपए आपने बैंक से लिए, और बैंक जो है जो दर लगा रहा है वो 5%, यानी कि 100 रुपए पे 5 रुपए लगा रहा है, और 5% वार्षिक, और समय कितना दे रहा है, 4 साल। तो इसको इसके अंदर फिट करेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 तथा मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये आगे इन्होंने देखा होगा बराबर का निशान लगा के, 600 क्या है इसमें मूलधन गुणा
5% तो 5/100 हो गया, और गुणा कितने साल के लिए रे? 4 साल के लिए। तो अब आप देखें, इसको हल करें, दो नीचे की 2 जीरो से ऊपर की 2 जीरो कट गई, तो 6 पंजे 30 और 30 चौक 120 तथा मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज बराबर 600 रुपए क्या है, आपने जो ब्याज लिया है प्लस उस पे इंटरेस्ट या सूद जो लगा है वो 120 रुपए का, तो आपको अदा करने पड़ेंगे 4 साल के बाद 720 रुपए। अतः ब्याज बराबर 120 रुपए तथा मिश्र धन कितना हो गया मिलकर बराबर 720 रुपए। ये उत्तर है। ब्याज को बिना सूत्र के भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस मिसाल को समझिए। उदाहरण, अनुज ने 800 रुपए 7 वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। 7% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। बताइए 4 वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज देना होगा। हल, चूंकि 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज कितना बता रहे हैं, 7 रुपए। 7% में 7 रुपए, इसलिए 1 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 7/100 रुपए हुआ। इसलिए 800 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज बराबर 8 गुणा 800/100, तो नीचे की 2 ऊपर की 2 जीरो कट गई, तो 7 8 56 बराबर 56 रुपए होगा। तथा 800 रुपए पर 4 वर्ष का ब्याज बराबर, तो 1 वर्ष का निकाल दिया इन्होंने 56 रुपए। अब वो 4 वर्ष का कह रहा है, तो 56 को 4 से जरब दे देते हैं, तो ये आपका जवाब आ गया है 224 रुपए। अतः इसलिए अनुज को 224 रुपए ब्याज देना होगा। ये 200 ब्याज होगा, और जो उसने 800 रुपए लिए उसको दोनों को टोटल कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1024 रुपए उसको अदा करने पड़ेंगे। तो इसके अंदर जो है, जो याद रखने की चीज है वो क्या है, इनके अंदर जिन अल्फाज का इस्तेमाल हुआ वो याद कर लें। मिश्र धन, मुरक्कब माल, यानी कि मुरक्कब माल कब होगा, जिसके अंदर असल माल और सूद दोनों जमा होगा। और अगर असल माल है तो उसको इनके यहाँ क्या कहते हैं, मूलधन, और सूद को ब्याज कहते हैं। और दर यानी कितने परसेंट के हिसाब से देता है, यानी कि आप पूछेंगे कि भाई कितने परसेंट लेंगे आप, उसको उसके हिसाब से लगाते हैं। तो ये बातें आपको महफूज करने की हैं, याद रखने की हैं, और फिर जितने साल के लिए लेंगे उतने साल से आप 1 साल का ब्याज मल्टीप्लाई कर देंगे, जरब दे देंगे, जो टोटल आएगा उसको असल माल के साथ जोड़कर आपको बैंक को अदा करना पड़ेगा जो लोन आप लेते हैं। तो ये आपको निकालना भी आना चाहिए, मालूम भी होना चाहिए। हमारा